और आईपीएल जो है वो टोटल तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हाँ जी, होना तमाम इंटरनेशनल प्लेयर भाई बैग बांध के अपनी कंट्री में जा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था, इन्होंने भागना है, अब इन्होंने भागना, भागने की बारी है है। ना। मर्द के बच्चे वो जंग करते हैं, वो मर्द के बच्चे नहीं हैं, इसलिए वो यहाँ से भाग रहे हैं। रात को आते हैं सिविलियंस पर, औरतों पर, बच्चों के ऊपर, उनको निशाना बनाते हैं, हमारे मदारिस को निशाना बनाते हैं। देख ले यंग लड़की खड़ी है, कोई परवाह नहीं है जंग शंग की। हमारा शहर आबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है और फौज जिंदाबाद है। फौज के होते हमें कोई परवाह नहीं, हमारी ज़रूरत है, हमें बुलाओ, हम बॉर्डर पे लड़ने को तैयार हैं। ज़्यादा बड़ा उनका मुल्क है, लेकिन अंदर बंदर और जिसको कहते हैं ना न्योले, वो है। पाकिस्तान की धरती पे माओ शेरनियों ने शेर पैदा किए हैं, यहाँ की वो रीस कार ही नहीं। इंडिया वाले तो बड़े अच्छे हैं, नरेंद्र मोदी जो है वो ऐसा काम कर रहा है। इंडियन पब्लिक तो पाकिस्तान से प्यार करती है। पब्लिक को पता है, तो अपने बंदर की पूछल पीछे से काट दे ना, ना वो खुदकेगा ना अब होगा। वो कह रहे हैं ना निकले अवाम बाहर, हम नहीं निकले, हम अपनी फौज के लिए नहीं निकलते। जो है पाकिस्तान से डरे हुए हैं, ठीक है, तो बस उन्होंने इस तरह की शरारत करनी थी, मगर उनको नहीं पता कि ये शरारत उनको बहुत भारी पड़ेगी, उनको ये शरारत बहुत भारी पड़ेगी। नहीं, इनके गले में हड्डी की तरह फंस गई है, ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। अपने एक शहीद के बदले इनके 100 लोग मार सकते हैं। मैं 2 रातों से नहीं सोई। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में दर्द है। हमारे जो लोग शहीद हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, उनकी तो पूरी पूरी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं G7 न्यूज़। तमाम दुनिया भर से देखने वालों को राना नासिर की जाने से सलाम हो, प्यार भरा सलाम हो, कबूल कीजिएगा। आज बात करना चाहेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि आईपीएल भी बंद हो गया। तमाम इंटरनेशनल जो प्लेयर थे वो अपने बैग पकड़ के अपनी अपनी कंट्री जाते जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर बात कीजिए तो पीएसएल भी जो है उन्हें भी वार्निंग दे दी गई कि हम पीएसएल भी जो है वो मुंतकिल करने लगे हैं दुबई में। आखिर ये जंग कब रुकेगी और जंग का आगाज़ क्यों हुआ? पहलगाम से स्टार्ट हुआ। हमारी आवाम भी अमन चाह रही है, इंडियन आवाम भी जो है अमन चाह रही है। आज खातून मौजूद है, इनसे भी लेंगे थोड़ी रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी? आईपीएल जो है वो बंद हो गया इंडिया में जंग की वजह से, और पाकिस्तान में पीएसएल आ रहा है, पीएसएल को भी बंद करके जो है दुबई मुंतकिल करने लगे। यही कहना चाहती हूँ, ज़ाहिर सी बात है जंग कोई फ़ायदेमंद तो नहीं है हम लोगों के लिए। हमारे स्पेशली मैचेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चों की स्टडीज़ हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जो कि पेपर्स वगैरह थे सारे रिजेक्ट हो गए, तो जाहिर सी बात है हमें अपनी जानें बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं और मुल्क के मफाद के लिए तो नहीं है। इतनी मुश्किलों से ये मुल्क कुर्बानी देकर हम लोगों ने हासिल किया है। कहाँ के कहाँ खड़े, मईशियत कितनी पीछे जाएगी। बैक पे स्पेशली मीडिया ने इतना शोर मचाया हुआ है जंग का, सब इतना परेशान हुए में। अब समझ नहीं आती ये साजिश है, ये क्या फ़लस्तीन का जो भी डाउन हमले हो रहे हैं, हमारी फ़ौज तो हरदम ही तैयार है, फाइट कर रहे हैं। देखिए 5 उनके तैयार, हमने तैयारे जो है मार गिराए हैं डेफिनेटली। मगर जिस तरह आप आईपीएल की बात कर रहे हैं, इस तरह से इस स्टेटस पे भी न्यूज़ चल रही हैं। वो तो अमेरिकन बाशिंदे कह रहे हैं जो ही फ़्लाइट्स रुकती हैं, बहाल होती हैं, आप वापस आ जाएं अपने मुल्क में, पाकिस्तान को छोड़ दें, पाकिस्तान रहने के काबिल ही नहीं है। अवाम तो हमारी अभी भी खड़ी हुई है कि हम हर तरह से हालात के लिए, मगर मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी मुल्क चाहता है कि उसके मुल्क में जंग हो, इस तरह अमन व मान ख़राब हो और इस तरह सुकून की फ़िज़ा में हम लोग सांस ले रहे हैं, वो भी डरते डरते। अभी हम लोग जॉब से आए वापस, तो चंद एक हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो खुली हुई हैं, ज़ाहिर है वर्किंग है, काम करनी है, बच्चों के लिए सारा कुछ करना है। अब सबसे मेन चीज़ है मैचेस तो हो रहे हैं, वो तो फाइनेंशियली नुकसान भी हो रहा है। आईपीएल बंद हो गया, वो इंटरनेशनल प्लेयर वापस जाते जा रहे हैं, उन्हें भी नुकसान हो गया। पैसा लगाया है काफ़ी ज़्यादा। हाँ, उनका ज़्यादा पैसा लगा है। डेफिनेटली उसमें पैसा लगा हुआ है। तो बाकी ये कि सब दुआएं करें, हमारी भी दुआएं हैं। स्पेशली हुकूमत से भी अपील है कि कोई भी इस तरह के इक़दामात करें, चाहे बैठ के टेबल टॉक करें या जो भी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है इसको रोकने के लिए। अभी तक दुबई सऊदिया का कोई ऐसा किरदार नहीं देखने को मिला कि बैठ के जो है टेबल टॉक करवाएं। और कोई भी नहीं आएगा, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। क्या रीज़न है? इसलिए कि फ़लस्तीन में देखें जो कुछ भी हुआ है, कौन आगे बढ़ा है, किसने पेशरफ्त की है सिवाय ईरान के? कौन आगे बढ़ा है? कोई आपके मुस्लिम कंट्रीज़ में इतना दम है, पावर है, पाकिस्तान में एटमी हथियार है, एटमी ताकत है,
हैं, मगर अपनी फ़ौज को लेकर किसी ने कहा है कि हम अटैक करें, उनके साथ मिलें, ईरान के साथ। छोटे छोटे बच्चों के जो है वो ज़िबा किया जा रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। शहीद हो रहे हैं, हमसे तो देखा भी नहीं बड़ा जाता। दुख होता है ना, बड़ा अफसोस होता है जब भी मोबाइल खोला, मीडिया इसी चीज़ों से भरा हुआ है। वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर कोई उनका साथ देने को नहीं तैयार। सच तो सामने आना था, जो मैंने कहा था वो साबित हुआ है। वो साबित हो गया और आईपीएल जो है वो टोटल तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। जी, होना तमाम इंटरनेशनल प्लेयर भाई बैग बांध के अपनी कंट्री में जा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था, इन्होंने भागना है, अब इन्होंने भागना, भागने की बारी है। शैतान हमेशा खुल के सामने आता है और मोदी आया है। मैंने कहा था ना कि ये शक्ल से ही शैतान ढूंढने निकलो, शैतान की जरूरत नहीं, इसको देख लो आप। ये देख ले, यंग लड़की खड़ी है, कोई परवाह नहीं है जंग शंग की। हमारा शहर आबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है और फौज जिंदाबाद है। फौज के होते हमें कोई परवाह नहीं, हमारी जरूरत है, हमें बुलाओ, हम बॉर्डर पे लड़ने को तैयार हैं। इतने जज्बे हैं। ये जज्बे हैं, ये पाकिस्तान का है। मुसलमान होने का जज्बा है, मुसलमान होने का जज्बा है, हमें शहादत का हमें शहादत का बहुत शौक़ है, हमें मौत से डर नहीं लगता। अगर तुम लोगों ने हमला करना है तो खुल के आओ, बुज़दिलों की तरह रात को क्यों हमला करते हो? अच्छा, ये जो आईपीएल भी बर्बाद हो गया, उन्होंने सोचा था कि हम फ़लस्तीन से ध्यान जो है वो बांटेंगे, पीएसएल बर्बाद करेंगे, लेकिन आज उनकी बर्बादी पूरी दुनिया के सामने है। वो तो आपकी तरफ भी आप उनसे पहले नहीं करे बाजी बोले। पूरी दुनिया का ध्यान इसलिए है, हमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा उनका मुल्क है, हाँ, लेकिन अंदर बंदर और जिसको कहते हैं ना न्योले, वो हैं। पाकिस्तान की धरती पे माओ शेरनियों ने शेर पैदा किए हैं, यहाँ की वो रीस कर ही नहीं सकता। पाक फौज को क्या अपना वो पैगाम देना चाहेंगी? पाक फौज के लिए मैं एक ही बयान दे रही हूँ, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इनकी हार नहीं है। हम माएँ बहनें रातों को उठ के इनके लिए हाथ उठाते हैं अल्लाह के बारगाह में, और जिनके पीछे इतनी माओ बहनों की दुआएं हो, वो तो शेरनियों के बच्चे शेर ही होते हैं, सीधा लड़ते हैं, वो देखते नहीं हैं। रात के अंधेरे में नहीं आते, चोर दरवाजे से नहीं आते। ये चोर हैं, ये चोर हैं, इंडिया वाले चोर हैं। आप ही इंडिया वाले तो बड़े अच्छे हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो ऐसा काम कर रहा है, इंडियन पब्लिक तो पाकिस्तान से प्यार करती है। पब्लिक को पता है तो अपने बंदर की पूछल पीछे से काट दे ना, ना वो खुदकेगा ना अब होगा। वो कह रहे हैं ना, निकले अवाम बाहर, हम नहीं निकले, हम अपनी फौज के लिए नहीं निकलते, हम अपनी हम अवाम है ना, हम अपनी फौज के लिए बाहर निकलते हैं, बयान दे रहे हैं, हम हर मौके पे आके उनका साथ देते हैं। ये इनको पकड़े, इनके लीडर हैं, ये बंदर बैठा देते हैं लीडर के नाम पे, तो जाहिर बात है। हाँ, पकौड़े बेचने वाला, इनको 2 थैले बेसन के भेजो, ये पकौड़े लगा के खड़े हो जाएगा। अब इसकी ये कंडीशन है, ये लीडर बनने के लायक नहीं है, झूठा मकार। आप ही जाना नहीं, मैं जा रही हूँ। नहीं, आपको नहीं जाने देना। क्या कहना चाहेंगी? आपको कोई डर खौफ नहीं है जंग से? नहीं, मुझे बिल्कुल डर खौफ नहीं है। बहैसियत मुसलमान और हम पाकिस्तानी हैं, हम जज्बा ईमानी से लड़ते हैं, और कोई रीज़न होना चाहिए उनका इस तरह से पहलगाम का जो भी वाक़या हुआ उनका साबित नहीं किया। कोई देयर इज़ नो एविडेंस कि हम लोगों ने जो है वो उसके ऊपर अटैक किया, और उनका बस उनकी दिमागी फितूर है, दिमाग में गंद है उनके, वो वैसे ही जो है पाकिस्तान से डरे हुए हैं। ठीक है, तो बस उन्होंने इस तरह की शरारत करनी थी, मगर उनको नहीं पता कि ये शरारत उनको बहुत भारी पड़ेगी, उनको ये शरारत बहुत भारी पड़ेगी। नहीं, इनके गले में हड्डी की तरह फंस गई है, ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। अपने एक शहीद के बदले इनके 100 लोग मार सकते हैं। इतने जज्बे हैं। बहुत लेकिन जज्बा। पाकिस्तानी फौज को मैं फिर सलाम करती हूँ, मैं अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, इतना कुछ हो गया, हमारे इतने शहीद किए, लेकिन औरतों और बच्चों पे उन्होंने हाथ नहीं उठाया, इनके जहाज गिराए हैं। क्या ये मर्द होने का सबूत नहीं है? हिजड़ों की फौज में मर्द लड़ रहे हैं खड़े होके। अभी सिख ज़्यादा है, सिखों की तादाद इंडिया में ज़्यादा है, सिख हमारे लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने जंग लड़नी नहीं है, वो रिजाइन करते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, नौकरी छोड़ते जा रहे हैं। क्योंकि उनको इनकी असलियत, मैंने पिछली मरतबा बताया था कि इनकी सारा कुछ औकात साबित सामने आ गई, साबित हो गया, आपकी सामने बातें आ गई। साबित हो गई। साबित हुई हैं। अभी ये भागेगा, ढीली और गीली, ये दोनों चीजें इसके साथ हो चुकी हैं। अच्छा, पाक फौज के जवान आपको सलाम पेश कर रहे हैं। मैं कर रही हूँ उनको सलाम, मेरे बच्चे हैं, हम माएँ हैं,
हम दुआएं कर रहे हैं, इंशाल्लाह इनको कुछ नहीं होगा। काफरों के सीने पे बैठ के इन्होंने झंडा लगाना है, और झंडा भी पाकिस्तान का, जिसके ऊपर गज़वा हिंद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह और मोहम्मद का नाम रहना है, बाकी सब फना हो जाना है। अच्छा, इनको आप तो क्या पता ही कहना नहीं। चाहेंगे? आपके भी जज्बे देख के मैं खुद बड़ा शॉक्ड हो गया हूँ। आप इधर खड़े हैं खुले मैदान पर, ना कोई डर है ना कोई खौफ है। क्या कहना चाहेंगे? इंडियन आर्मी भागती जा रही है, जंग करने के लिए तैयार ही नहीं है। जंग करनी है, जो मर्द होते हैं ना, मर्द के बच्चे, वो जंग करते हैं। वो मर्द के बच्चे नहीं हैं, इसीलिए वो यहाँ से भाग रहे हैं। रात को आते हैं सिविलियंस पर, औरतों पर, बच्चों के ऊपर, उनको निशाना बनाते हैं, हमारे मदारिस को निशाना बनाते हैं। इनको लगता है कि वो टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने हमला किया है। मगर उनके अंदर असल में ना, वो हमारे खौफ से ना, उनके अंदर जो है दिमाग उनका चलना बंद कर गया है, जवाब दे गया है। उनको कुछ समझ नहीं लग रही, और वो इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं कि जो उनको बहुत भारी पड़ने वाले हैं। और इंशाल्लाह रहती दुनिया तक हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही रहना है। ये मुल्क उन्हीं के नाम पे बना है और रहती दुनिया तक कायम रहेगा। अल्लाह अकबर। थैंक अच्छा, यू। आखिर में आखिरी क्वेश्चन करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आज उनका जो है, आज सिखों के गुरुद्वारा ननकाना साहब में भी जो है ना, इन्होंने एक ड्रोन अटैक गिराया। सिखों को भी नहीं बख्श रही। बस इनके बारे में इंसान क्या ही कह सकता है, क्योंकि ये इंसान कहलाने के तो लायक है ही नहीं, ठीक है, पहली बात। और जो इनको लगता है कि जिसके अंदर कोई इंसानियत है बाकी, तो वो कहते हैं कि ये हमारे जैसे क्यों नहीं है, उनका हमारे साथ मुकाबला नहीं है। तो इस वजह से वो उनको जो है ना, इस तरह की हरकतें उन्हीं को ज़ेब देती हैं, और वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बाकी उम्मीद करते हैं मैं बहुत दिली जो है इस टाइम मैं 2 रातों से नहीं सोई। क्योंकि मेरे दिल में दर्द है। हमारे जो लोग शहीद हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, उनकी तो पूरी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई ना। उनका क्या कसूर था? कोई पैगाम शहीद के जो लवाकीन हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए कोई पैगाम? उनके लिए यही पैगाम है कि अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा रुतबा दिया है, वो हिम्मत और हौसले से काम रखें। उनका जो नुकसान है वो तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। और इंशाल्लाह हम लोग जो है, मेरी अपनी पाक आर्मी से जो है दरख्वास्त है कि हमारा जो है इस चीज़ का, और मेरी गवर्नमेंट से, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से जो है रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ का बदला लिया जाए, क्योंकि जान के बदले जान और माल के बदले माल है। आपको लगता है कि बदला लिया जाएगा? और बदला लेना हमारे ऊपर फ़र्ज़ बन चुका? हमारे ऊपर फ़र्ज़ बन चुका है, ज़ाहिर सी बात है। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है ना आके स्टेटमेंट दिया है कि इसका बदला हम लाजमी लेंगे। हाफिज सईद साहब ने भी बोला कि इसका बदला हम ज़रूर लेंगे। मगर इसमें डिले नहीं होना चाहिए, इसका बदला अभी होना चाहिए। हाँ। जिस टाइम पे कहते हैं ना कि लोहा जब गर्म हो तभी उसको जो है मार पड़नी चाहिए। तो मैं कहती हूँ इसका बदला अभी, उसका बिल्कुल क्विक सर्विस होनी चाहिए। हम लोग जो है अपने जो भी हमारे लवाहिकीन हैं, जो हमारी फैमिलीज़ इफ़ेक्ट हुई हैं इन चीज़ों से, हम उनके साथ हैं और हम उनका दर्द बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। मैं महसूस करती हूँ कि अगर वो कहीं पे भी, उनके ड्रोन, उनके मिसाइल, किसी के भी घर, वो हम भी हो सकते थे, हमारे घर भी गिर सकते थे, वो फैमिलीज़ हमारी भी हो सकती थी, ठीक है। तो उसी तरह से हम दर्द रखते हैं। हम मुसलमान एक जान है, हमारे किसी एक भी कहते हैं कि जिस्म के टुकड़े को जो दर्द होता है तो वो पूरा जिस्म तकलीफ़ में आता है, जिस्म का कोई एक भी हिस्सा दर्द में होता है। तो हमारा दर्द उनका दर्द हमारा दर्द है। और ये हिंदू, ये जो इंडिया है, ये बिल्कुल भी जो है वो खुश ना हो कि हम उनका जो है इस चीज़ का हिसाब नहीं लेंगे। और जहाँ पे वो हमारे पाकिस्तानियों को जो इंडिया से निकाल रहे हैं, जो इतने साल वहाँ पे रहे हैं, उन्होंने खिदमत बच्चे छोड़ के आ गई हैं, कई ख़वातीन को उनकी शादियां हुई हैं, उनके बच्चे वहाँ पे रो रहे हैं। तो ये इंसानियत के दर्जे से बिल्कुल ही जो है ना गिर चुके हैं।